पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान देहात कोतवाली के तिवारीपुर गांव में उन्होंने एक निजी स्कूल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। वहीं भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने पलटवार किया और कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने सत्य कहा, लेकिन उनकी भाषा शैली अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते, क्योंकि वो दो नाव की सवारी करते हैं। चुनाव में वे हिंदू बन जाते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं। जो दो नाव पर सवारी करता है वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वहीं प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए मामले पर बोलने से उन्होंने कन्नी काट ली। उन्होंने कहा, मैं वहां पर नहीं था। 2029 के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे। मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है, जहां से मिलेगा वहां से लड़ेंगे। हो सकता है सुल्तानपुर से ही चुनाव लड़ जाऊं। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे साथ 2 बार षड्यंत्र हुआ है, उसे भूल चुका हूं। इतना बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ। प्रज्ञा ठाकुर जी ने सत्य कहा, लेकिन भाषा थोड़ा अच्छी नहीं है। थोड़ा भाषा अच्छी होनी चाहिए। कहा तो सत्य है। माघ मेले पर शंकराचार्य नहीं पर पाबंदी लगाई गई, क्या मानते हैं? नेताजी, मैं वहां पर था नहीं। नेताजी, राहुल जी को जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वो विदेशी मूल के हैं और वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। लोकतंत्र देखिए, प्रधानमंत्री संवैधानिक दर्जे के तहत वो आते हैं और जहां तक नागरिकता अधिनियम है उसके अनुरूप आते हैं। तो ऐसे में इस तरीके के बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, थोड़ा शब्द हल्के हैं, लेकिन राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मैं ब्रजभूषण सिंह बोल रहा हूं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो 2 नाव की सवारी कर रहे हैं। चुनाव में वो हिंदू बन जाते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं। तो 2 नाव की सवारी करके इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अयोध्या काशी के बाद क्या मथुरा की बारी? ये हमारा सवाल नहीं है, बिशुंदू परिषद बताएगा। ये हमारा सवाल है। आज किस परिपेक्ष में हम तो भारत आए थे और किस तरीके से आपने जो है जनता को संबोधित किया? आज भारत रकुलम है, भारत कुलम स्कूल की मतलब उद्घाटन के अवसर पर आए थे और जैसी जनता थी तो उसको मैंने साफ साफ संदेशा दिया कि अपनी औलाद की देख रेख रखिए, अपने औलाद को नालायक बनाइए। एक चोर की कथा से मैंने आरंभ किया कि वो कथा सुनाए जिससे गांव वालों को समझ में आ जाए। तो आपका स्कूल में नाम लिखा देना ही कर्तव्य नहीं है, फीस जमा कर देना ही कर्तव्य नहीं है। वैसा बच्चा किसके साथ बैठता है, उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वही मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की, जो मेरा निजी अनुभव है। आपने एक मंच से कहा कि मिलावट से सावधान रहे। क्या मानते हैं कि अभी तक केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलावट पर वो काम नहीं किया? मैं अपना काम कर रहा हूँ, सरकार अपना काम कर रही है। हम इतना जरूर जानते हैं कि एक जगह मैंने सूचना दी कि फला जगह नकली पनीर बन रही है। 2 लाख लिए चले गए, पनीर बन रही है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहा हूँ। आप खरीदो ना, उनका बिकना बंद हो जाएगा। जनता के बीच में चर्चा है कि 2027 के मार्च के बाद आपका उड़न खटोला जो है 5 कालिदास मार्ग पर उतरेगा। जाती रही भावना जैसी, बस। जनभावना का आप सम्मान करते हैं? अगर मैं जनभावना का सम्मान न करता तो 6 बार मैं सांसद बना, मेरी पत्नी सांसद बनी, मेरा बेटा सांसद है। ये आपके ओर से है, जनभावना से ही। तो ये माना जाए कि 2027 में उड़न खटोला जो जनता चाह रही है कि 5 कालिदास मार्ग पर उतरे। कहाँ है वो जनता जो चाह रही है कि 5 कालिदास पर उतरे? उसको लाइव मिलाइए। नहीं, नेताजी, आप 29 में चुनाव लड़ने की बात करें, 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ना लड़ेंगे। ऐसी आपकी इच्छा है? लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? किस दल से? भाजपा से? हो सकता है सुल्तानपुर से लड़ जाए, क्या परेशानी है? नहीं कहो मैं सुल्तानपुर से लड़ जाऊं
तो मुझको कुछ वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भैया मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है। जब उस समय जो आएगा, जो देखेंगे, वहां लड़ेंगे। भाजपा ही रहेगी पार्टी या किसी और दल या निर्दलीय बना सकते अभी तो हम भाजपा में है, क्या दिक्कत है आपको? तो हम अब भविष्य आप बता सकते हैं? 3 साल बाद क्या होने वाला बता सकते हैं? यहाँ से जाऊं क्या हो जाए बता सकते हैं? में आपने बड़ी बड़ी पटकनी दी है, तो क्या इस बार भी बड़ी पटकनी देने की तैयारी है? बस क्योंकि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था और उस षड्यंत्र को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ जीवन में 2 बार षड्यंत्र हुए। एक ये विश्वव्यापी षड्यंत्र था। विश्व में आज तक इतना बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ जितना बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ हुआ। और ये तो आप लोगों की मेहरबानी थी, आपका आशीर्वाद था, मेरे प्रदेश की जनता थी या देश के बाहर की जनता थी कि मैं इस षड्यंत्र से बाहर निकला। इतना बड़ा षड्यंत्र विश्व में अभी तक किसी के साथ नहीं हुआ। आपके पुत्र का बीच में बयान आया था कि वो भी सांसद बनेंगे, उनके बन जाएंगे तो दोनों लोग की सीटों की इज्जत। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊंगा। सांसद बनना कोई वो नहीं है कि सांसद बन जाऊंगा तो मैं पर्वत उठा लूंगा। लेकिन जहां से बेइज्जत हुआ वहां एक बार जाना है, उनको बताना है कि देखो तुमने किया था, मैं आया हूँ, भले एक दिन बाद लौटा हूँ, जाना है। अब जैसी परिस्थिति होगी अब ये क्या दोबारा भी मुलाकात होगी, मोहब्बत होगी? क्यों नहीं, ऐसी उनसे हमारी क्या दूरी है? एक बार नहीं, हो गया थोड़ा बचपन था, बचपन से कुछ नटखटपन रहता है, हो गया। अब कहा उनसे कोई दुश्मनी थोड़ा है। एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं 15-16 क्विंटल घी इकट्ठा किया अपने घर का 15-16 क्विंटल घी इकट्ठा किया। फिर कारीगर साहब से बात हुई, उन्होंने पनीर का जिक्र किया। हमने कहा पनीर तो मैं कतई नहीं बनाऊंगा। हमने कहा पनीर 10 किलो तो इकट्ठा किया जा सकता है, सही 5 किलो तो इकट्ठा किया जा सकता है, हाथ गोड़ जोड़ करके कुछ 10-20 किलो से ऊपर पनीर नहीं इकट्ठा किया जा सकता है। अगर क्विंटल भर पनीर है तो पाउडर का है, नकली है। हमने कहा हम पनीर नहीं बनवाएंगे। तो ये वो पनीर की जगह पर क्या बनवाएंगे? हम कहा बथुआ का सकपहिता बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? हम निमोना बनाएंगे मटर का। अब इतना बथुआ का है, कहां से आएगा? रोज 40 क्विंटल 50 क्विंटल बथुआ लगेगा, कहां से आएगा? हम कहा चिंता मत करो। हमने तुरंत आह्वान किया कि जो गरीब लोग हैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती है, मेरे कथा में शामिल होइए और आधा किलो 1 किलो बथुआ ले आइए। दूसरे दिन से बथुआ का अंबार लग गया, अंबार। और माताओं बहनों, ऐसा अंबार लगा बथुआ का, मटर का, आलू का, गोभी का, कि जब कथा समाप्त हो गई तो मैंने अपने लोगों से पूछा, प्रोफेसर साहब, मैंने पूछा, एक पढ़े लिखे लड़के से पूछा कि जितनी सब्जी जनता ने सहयोग किया है, ये खरीदना पड़ता तो कितने का होता? उसने कहा कम से कम 5 करोड़ की सब्जी गरीबों ने ला करके इस कथा में धकेल दिया। 5 करोड़। हमने पनीर नहीं बनवाया। पनीर आप खाएं, लेकिन जिसने अपना घर का बनाया, अगर 10 किलो 20 किलो 30 किलो 50 किलो है तो पनीर नहीं है, वो जार है। इसलिए मेरे माताओं बहनों, गांव के लोगों, फ्री खाने की आदत ज्यादा हो गई है। फ्री के चक्कर में जहर मत खाया करिए कि जो बनवा दे गपर गपर खाए रहो। कहां का समोसा, कहां का तेल, कहां का वो, जो दे दे वो खा लो। क्या कभी पूछा है आपने समोसा वाले से तेल कहां से आता है? ये कड़वा तेल है कि नहीं है? आज किसी अस्पताल में जगह नहीं है, किसी अस्पताल में जगह नहीं। इतना कैंसर कभी नहीं होता था। एक रोज मैं गया, डॉक्टर से पूछा, भाई हमारे गोंडा उतरौला के रहने वाले थे, उस संस्थान के हेड थे लखनऊ में। मैंने उससे पूछा, डॉक्टर साहब इतना कैंसर तो पहले नहीं होता था, ये क्या हो गया, क्यों हो रहा है? एकदम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें नकली तेल का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा इसमें नकली तेल का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इशारा कर रहा हूं, केवल इशारा कर रहा हूं। पूरी कथा सुनाऊंगा तो 4-5 दिन लगेगा और उतना मेरे पास समय नहीं है। इसलिए खुद जिंदा रहो और अपने बच्चों की जिंदा रखो। खुद स्वस्थ रहो, अपने बच्चों को स्वस्थ रखो।
सुधरो और अपने बच्चे को सुधारो। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखो। किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपनी बेटी पर भी नजर रखो। जैसे हम चाहें तो अभी बैठे बैठे अपने घर को देख सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं, इस समय मैं अपने घोड़े को देख रहा हूं, इस समय मैं अपने भैंस को देख रहा हूं, इस समय मैं अपने नाती को देख रहा हूं। ऐसे जहां भी बैठे रहो अपनी नातिन को देखा करो कि नातिन किसके साथ बात कर रही होगी और नाती किसके साथ बात कर रहा है। बैठे बैठे कहीं भी रहो, संसार में कहीं भी रहो, लेकिन यही बंद आंख से देखते रहो, बंद आंख से देखते रहो कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, किसके साथ खेल रहा है। और नहीं वो चोर वाली कहानी आप सबके ऊपर लागू होगी। अभी तक नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, माफ था। आज मैंने आपको बता दिया, अगर आप आज के बाद आपकी औलाद बिगड़ गई तो ये पाप आपको लगेगा। इसलिए किसी ने कहा है, पूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अगर लायक है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है, वो ला करके धन गांच देगा। औलाद अगर नालायक है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है, नालायक निकल जाएगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए सबसे बनाना क्या है, अपनी औलाद को लायक बनाना है, स्वस्थ बनाना है। अब स्वस्थ कैसे होगा, हम गांव से जुड़े हैं, खेती बाड़ी है, मिर्चा बाजार से खरीद कर लाते हैं, मुरई बाजार से खरीद कर लाते हैं, पुदीना जो फ्री हो जाता था वो भी नहीं दरवाजे दिखाई पड़ता। और गाय भैंस पालना तो बड़ा पाप हो गया है। गाय से नाता नहीं, भैंस से नाता नहीं, बकरी से नाता नहीं, सब बाजार का सामान, सब बाजार का सामान। इसलिए सबसे आग्रह है, वैसे जो लोग दूध पैदा करते हैं, जो लोग दूध पैदा करते हैं, ये मान करके चलिए कि 125 रुपया प्रति किलो दूध उनका पड़ता है। जो दूध पैदा करते हैं, जो पैदा करते होंगे वो जानते होंगे, 125 रुपया किलो लागत आती है तब 1 किलो दूध बनता है। और जो खरीदते हैं वो 40 रुपए में खरीदते हैं, 45 रुपए में खरीदते हैं, 50 रुपए खरीदते हैं। कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भी जय पानी। कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भी जय पानी। समझ में नहीं आया? समझो, पहले दूध गांव से सुल्तानपुर जाता था, पहले दूध गांव से सुल्तानपुर जाता था, अब सुल्तानपुर से दूध गांव में आता है। कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीजे पानी। अब शहर में दूध पैदा हो रहा है, न भैंस है न गाय है, पैदा हो रहा है। ऐसा ऐसा टेबलेट आएगा है, 1 किलो, 1 टेबलेट डालो 12 किलो तैयार। 1 किलो पानी में 1 टेबलेट डालो 12 किलो तैयार। अब तो अमूल वालों का भी अटपटा आ गया, क्या कहें। इसलिए मेरे भाइयों, खुद बचो और अपने आप को बचाओ। आज गारंटी नहीं रह गई किसी बात की, गारंटी यही है जो आप अपना पैदा कर लें। और जो काम नहीं चलता है, जो चीज नहीं चलता, खरीदिए भाई, क्या करना, मजबूरी है। लेकिन दूध तो हम पैदा कर सकते हैं, गाय तो हम रख सकते हैं, बकरी तो हम रख सकते हैं, भैंस तो हम रख सकते हैं। अरे भैया, अभी मैं जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से उतरूंगा, थोड़ी देर बाद गाय को गुड़ खिलाऊंगा। जब रहता हूं तो गुड़ जरूर खिलाता हूं, भैंस को गुड़ खिलाऊंगा, रहता हूं जरूर खिलाता हूं, घोड़े को जरूर खिलाऊंगा, रहता हूं खिलाता हूं। एक एक पेड़, एक एक पेड़, एक एक खेत, एक एक फसल कहां पर क्या बोई है, क्या बोने जाने वाली है, मैं इसकी चिंता करता हूं। मैं तो हम चिंता कर सकते हैं, हम गाय खिला सकते हैं, हम भैंस खिला सकते हैं, हम क्या बोया जाएगा क्या नहीं बोया जाएगा
हम फैसला लेते हैं, लेकिन आप इतने बड़े आदमी हैं कि आप अपने गाय के पास नहीं जा सकते और ना आप गाय पाल सकते हैं। हम पाल सकते हैं लेकिन आप नहीं पाल सकते, क्योंकि आप हमसे ज्यादा बड़े आदमी हैं। अब जितना समझ में आया हो, कहा कम समझना ज्यादा, कहा कम समझना ज्यादा। अब इसी लाइन पर सोचना शुरू करो तो हमसे ज्यादा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो खुद सुधरो, मान लो कि जग सुधर जाएगा। और खुद ना सुधरो, हाँ, वो शराबी कहां गए? ला ले, अरे